टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ना, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, देखो जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा 2 टाइप का था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और इमिशन स्पेक्ट्रा। तो हमने इमिशन स्पेक्ट्रा में देखा था कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन का लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाता है। तो अगर हम देखें कि भाई कितने टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो सकता है, स्पेशली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर देखें तो कितने टाइप का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। अच्छा, होता क्या है कि जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं उनमें जो कलर मिलता है या फिर स्पेक्ट्रा मिलता है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की वजह से ही मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखें तो कितने टाइप का होता है, हम इसको एक डायग्राम बना के समझते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस को। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने बीएससी पार्ट 1 में पढ़ा था, आपको याद होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं, लेकिन जनरली मेनली 2 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के बन सकते हैं, कौन कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग बनते हैं और नॉन बॉन्डिंग बनते हैं। लेकिन हमारे काम के कौन से हैं? बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग में काम के होते हैं। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वे होते हैं जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हमने एक लेवल बनाया, ये हमने सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया हमने। ठीक है, ये हमने एक लेबल बनाया जो क्या है? सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेवल है। इसके बाद में हमने यहाँ पर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया हमने, BOND, पाई बॉन्डिंग। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद में हमें मिलता है पाई स्टार, इसको हम एंटी बॉन्डिंग कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर हमें सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। तो ये हमने 3 लेवल बनाए, राइट। तो देखो यहाँ पर अब क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ सिग्मा में कौन होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो पाई बॉन्ड कहलाते हैं। नॉन बॉन्डिंग जनरली लोन पे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है, जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, तो अब इसके लिए अगर कहीं से एनर्जी मिली किसी भी फॉर्म में, तो ये एनर्जी गेन करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। सिग्मा बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा रहा है, इसीलिए ये कहलाएगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहलाया। अब देखो एक और क्या कंडीशन बन सकती है, अब हमारे पास क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं? अभी तो यहाँ गए, मान लीजिए हमारे पास यहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गए, जाकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गए, तो ये क्या कहलाया? N2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक
ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, अब पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्डिंग इनको एनर्जी मिलेगी तो ये जंप करके कहाँ जाएंगे, अपने पाई स्टार में पहुँचेंगे जाकर। ठीक है, पाई एंटी बॉन्डिंग पहुँचेंगे, तो पाई से पाई स्टार में जा रहा है तो इसलिए कहलाया पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, अगला क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाए, तो ये कहलाया N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमें ये 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिलते हैं। कुछ डी ट्रांजिशंस भी होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम बात कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्पेशली जो डी ब्लॉक के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनमें डी ट्रांजिशन होता है, और डी ट्रांजिशंस की वजह से हमें डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा मिलते हैं, और मेटल कॉम्प्लेक्स से ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट टाइप के कलर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। वहाँ क्या आता है, हमें पता है, हमने पढ़ा था CFT में, हमने पढ़ रखा था कि जैसे ही मेटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, लिगेंड आकर अटैच होता है तो उसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं, लो एनर्जी लेवल में बनते हैं, कुछ हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन लो डी एनर्जी लेवल से हाई डी एनर्जी लेवल में जाता है तो इसको डी ट्रांजिशन कहा जाता है। तो देखो भाई, यहाँ हमारे पास ये 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बन जाते हैं। अब देखो, हमें ये देखना कि कौन सा ट्रांजिशन बनता कहाँ पर है और कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए हमें हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए भाई, अगर हम यहाँ एक ऑर्डर सेट करें कि इन चारों टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड होगी और सबसे कम एनर्जी कहाँ रिक्वायर्ड होगी, तो देखिए हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम है, और जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अगर किसी स्टेबल चीज़ को हमें एक्साइट करना है तो हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम देखें, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके लिए हाईएस्ट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा नंबर पे कौन आता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होकर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम एक ऑर्डर सेट करें यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा 2 सिग्मा स्टार के लिए चाहिए होगी, दूसरे नंबर पर N2 सिग्मा स्टार के लिए चाहिए होगी, थर्ड नंबर पे हमारा आता है पाई 2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इससे कम एनर्जी पाई 2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए चाहिए होगी, और सबसे कम हमें चाहिए होगी N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। तो ये एक ऑर्डर सेट हो जाता है, ये कैसा है, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के लिए एनर्जी चाहिए होगी, उससे कम N2 सिग्मा स्टार के लिए चाहिए होगा, उससे कम पाई 2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, और सबसे कम N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एनर्जी चाहिए होगी। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करें तो क्या करेंगे, N2 पाई स्टार पहले आ जाएगा और ये सबसे लास्ट, ये कैसा डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा इसी का सेट करें तो क्या हो जाएगा, N2 पाई स्टार सबसे कम, ठीक है, इज़ लेसर देन पाई 2 पाई स्टार इज़ लेसर देन, क्या हो जाएगा हमारा, N2 सिग्मा स्टार इज़ लेसर देन सिग्मा 2 सिग्मा स्टार। ठीक है, तो ये कैसा है, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी के, और ये आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए होगी। अब हम देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहाँ मिलेगा, किस टाइप के कंपाउंड्स में मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस की। देखो, हमें पता है कि सिग्मा हमें दे, इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा रहा है, सिग्मा से सिग्मा स्टार में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे कंपाउंड होंगे जहाँ पर सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड कहाँ होता है, सिंगल बॉन्ड में। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ कौन होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ऐसे कंपाउंड में मिलेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हों। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखें तो सिंगल बॉन्ड कहाँ मिलते हैं, जनरली एल्केन्स में मिलते हैं। एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के हैं,
एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, ठीक है। तो एल्केन में अगर हम देखें, एल्केन्स ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती हैं, तो ये एल्केन। तो एल्केन्स में हमें क्या मिलेंगे, सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, इस तरह से हम देख सकते हैं। अगला क्या देखना है हमें, नेक्स्ट हमें है N2 सिग्मा स्टार। तो हमें ये देखना कि ये वाला ट्रांजिशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ऐसे कौन से कंपाउंड्स होंगे जहाँ N2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलेगा। तो हमें क्या देखना है कि ऐसे कंपाउंड होंगे जहाँ सिग्मा बॉन्ड होगा और साथ में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हों। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स होंगे जहाँ सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और वहाँ कोई एक या एक से ज़्यादा ऐसा एटम ज़रूर होगा उस कंपाउंड में जिस पर लोन पेयर मिलते हों। तो अगर हम देखें तो इस टाइप के एग्जांपल कौन हो जाएगा हमारा, एल्कोहल्स मिल सकते हैं हमारे पास। देखो हमने यहाँ CH3OH मेथिल एल्कोहल, तो भाई यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और लोन पेयर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ रहते हैं, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में रहते हैं। और देखो एल्कोहल्स में क्या होते हैं, हमारे यहाँ पर एल्कोहल्स में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये C2H5OH एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल। तो इस एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल इन दोनों में भी हम कह सकते हैं कि N2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ये कहाँ मिलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है। अब भाई हमें पता है पाई बॉन्ड, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो कहाँ होगा, जहाँ पाई बॉन्ड मिल रहे होंगे। और पाई बॉन्ड कहाँ मिलते हैं हमें, हाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होते हो, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं हम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और एल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये टाइप, ये वाले जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं कहाँ मिलेगा, जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। वो कौन होंगे, आपके एल्कीन और एल्काइंस हो सकते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे, एल्कीन्स एंड एल्काइंस, एल्कीन्स और एल्काइंस। एथीन हो गया, एसिटाइलिन हो गया, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ मिल सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ मिल सकता है। चूँकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, पाई आ गया यहाँ पर। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड आ गया। तो इस तरह से पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इस तरह के कॉम्प्लेक्स, इस तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिलते हैं। एक बचा हमारा लास्ट N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है, यानी पाई बॉन्ड होना चाहिए, यानी पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, साथ में नॉन बॉन्डिंग भी होना चाहिए। तो भाई ये कहाँ होगा, जहाँ पर अनसैचुरेशन हो, डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो और साथ में कोई ऐसा एटम हो जिस पर लोन पेयर मिलते हों। तो हम एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं। देखो भाई CH3C डबल बॉन्ड OH। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ एक डबल बॉन्ड भी है, यानी अनसैचुरेशन भी दिख रहा है हमें, और यहाँ पर ऑक्सीजन में भाई 2 लोन पेयर होते ही होते हैं। कीटोन्स में देखो भाई CH3C डबल बॉन्ड O और CH3C डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ हम कह सकते हैं इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस यहाँ मिल सकते हैं। तो ये 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं जो जनरली इन कंपाउंड्स के स्पेक्ट्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन कंपाउंड्स के कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रा के लिए कुछ और चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा कहते हैं इनके लिए। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा कहलाता है और मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा भी कहलाता है। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र में क्या होता है, लिगैंड से मेटल की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होता है और उसकी वजह से भी स्पेक्ट्रा हमें मिलता है। और मेटल टू लिगैंड में क्या होता है, मेटल से लिगैंड की ओर चार्ज ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी वजह से भी हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो ये जनरली हमारे 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं। हो गया, ठीक है, नोट कर लो इसे।